यस, आज जो हम लोग देखने वाले हैं 17 अप्रैल शिफ्ट 2 का 5th पार्ट। हम लोग 36 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पे आ रहे हैं तो आप पहले भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इफ 6.4 ग्राम of its dissolved in 100 gram of water produce relative lowering in vapor pressure of 0.016 at 300 Kelvin। देखो जो आर एल वी पी यहाँ पे दिया गया है, जो आर एल वी पी दिया गया है, आर एल वी पी रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर ये दिया गया 0.016 दिया गया। और जो आर एल वी पी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो आप लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब मोल ऑफ सॉल्यूट अगर बात करें, कैलकुलेट क्या करें, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता करना है। ये चीज़ आपको क्या करना है, पता करना है। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका हो जाएगा फार्मूला किसके इक्वल, आर एल वी पी के इक्वल। आप क्या कीजिए, जब डाइल्यूटेड का केस लेंगे तो सॉल्यूट को हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है, देखिए मास ऑफ जो सॉल्यूट दिया गया है 6.4 ग्राम दिया गया है। 6.4 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया गया है। मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम दिया गया है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ऑफ H2O है, तो ये क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 0.016 आर एल वी पी। इसको जब सोल्व करोगे 6.4 इंटू 18 100 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 0.016। तो जब आप यहाँ से सोल्व करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 6.4 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.016। तो देखिए आप यदि इसको सोल्व करना चाहेंगे तो इस पॉइंट को यदि हटाते हैं तो ऊपर में कितना चला जाएगा, 0, 3 0, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना, 0, 1 0। तो देखो 1 2 3 4, देखो ऊपर में 3 0 और नीचे में भी 3 0, कैंसिल हो जाएगा। 64 इंटू 18 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 16। इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 72 ग्राम आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, देखिए ऑप्शंस 72 यानी कि डी। ये रिस्पॉन्स सीट है जो डायरेक्ट MSTCT के थ्रू सेल दिया गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप इसको देख लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज फ्रॉम सिस्टम व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आपको दिया गया है। मतलब मोल आपको दिया गया है कितना मोल, 2 मोल। गिव एंड डेट दिया गया, गिव एंड डेट, गिवन डेट में आपको मोल दिया गया 2 मोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आइसोथर्मली कंडीशन है, आइसोथर्मली कंडीशन है, यानी कि टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। जो वॉल्यूम दिया गया है फ्रॉम कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब V1 जो दिया गया है 25 डेकामीटर क्यूब दिया गया है, और जो V2 दिया गया है 10 डेकामीटर क्यूब दिया गया, मतलब लीटर में दिया गया। ठीक है,
कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया गया, प्रेशर भी आपको दे दिया गया, पी एक्सटर्नल आपको दे दिया गया है, 4 बार दे दिया गया। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट बताना है, हीट आपको बताना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई बताइए। टेम्परेचर यदि आपको कांस्टेंट दिया गया है, तो टेम्परेचर यदि आपको कांस्टेंट दिया गया है तो कैसे सोल्व करके बताओगे बताइए। यदि मैं वर्क डन का फार्मूला लगाऊं, है ना, पी एक्सटर्नल V2 माइनस क्या हो जाएगा V1 माइनस ये क्या हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा V2 माइनस V1 मतलब 10 माइनस 25 माइनस 4, और ये कितना आ जाएगा 15, यानी कितना रहा है आपका 60 किलो जूल। ठीक है, अब देखिए 60 किलो जूल आ रहा है, नहीं ये यूनिट किस में दिया गया है, आइसोथर्मली। तो टेम्परेचर आपको दिया गया, V1 दिया गया, V2 दिया गया, एक्सटर्नल प्रेशर आपको दिया गया है। तो ये जो एक्चुअली जो आया होगा, ये आया होगा बार इनटू डेकामीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 100 लेकर चलेंगे, तो 100 लेकर चलेंगे तो किलो जूल मतलब 1 ATM इंटू लीटर जो होता है 101.30 होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप 100 लेकर चल सकते हो। तो ये हो जाएगा, ये नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा, इतना, ये जूल में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, यदि मैं किलो जूल की बात करूँ तो किलो जूल में करना है तो 6 किलो जूल आ जाएगा वर्क डन। ठीक है, तो FLTD फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ FLTD डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है Q प्लस W। अब बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए मतलब D इज इक्वल टू NCP/dt, सॉरी NCP/dt। अब dt क्या हो जाएगा बच्चा 0, dt 0 मतलब dy क्या हो जाएगा 0। तो अगर ये 0 हो गया तो Q प्लस क्या हो जाएगा W, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -Q, या ऐसे बोल सकते हो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -W, तो -6 किलो जूल। ठीक है, ये आ जाएगा -6 किलो जूल। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, 6 किलो जूल आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 9। ये केमिकल काइनेटिक्स का है, एक रिएक्शन दिया गया है जिसका रेट लॉ के फॉर्म में लिख दिया गया है। रेट लॉ जो लिखा गया है, रेट इज इक्वल टू K NOBR2। ठीक है, आपको रेट कांस्टेंट दे दिया गया, मतलब K दे दिया गया है, K दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 1.62 मोल डेकामीटर क्यूब इंटू सेकंड इनवर्स, ये दिया गया है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन दे दिया गया, मतलब NOBR का कॉन्सेंट्रेशन कितना बच्चा दिया गया है 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर, ये दिया गया है। आपको बताना है कि रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब रेट बताना। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया। देखिए रेट इक्वल टू के दे दिया गया 1.62 इंटू 2 × 10⁻³ का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 1.62 इंटू 4 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 आ जाएगा, 24 2, और ये आ जाएगा 6.48 इंटू 10⁻⁻6। देखिए ऑप्शंस बी 88। क्लियर। व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड लोअरिंग होमोलोगियस सीरीज। अब होमोलोगियस सीरीज होता क्या, होमोलोगियस सीरीज क्या होता है कि यदि आपको कंटिन्यू ग्रुप का है, तो ये क्या है कार्बोक्जिलिक एसिड ग्रुप का है। ये क्या हो गया कार्बोक्जिलिक ग्रुप का हो गया। तो सबसे जो छोटा ग्रुप होता है कार्बोक्जिलिक एसिड में ये होता है फॉर्मिक एसिड। फिर क्या होता है CH3 COOH होता है। फिर अगेन क्या होता है CH3 CH2 COOH होता है। तो ये पूछा गया है कि सेकंड लोअर, तो देखो सेकंड लोअर अगर
फर्स्ट वाला ये हो गया, फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकंड वाला ये हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। ये दोनों के डिफरेंस आपको चेक करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस में आप चेक कर लीजिए। CH2 का डिफरेंस होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। देखो COOH दोनों में सेम है। अब इसमें ये कार्बन है बट इसमें कार्बन नहीं है, एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, उसमें 1 हाइड्रोजन, तो इतने का डिफरेंस होना चाहिए CH2 का। या तो आप चेक करते सकते हैं मोलर मास 14 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? इस कंपाउंड का नेम होगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ठीक है। 41 व्हाट, अच्छा इसका आंसर चेक कर लीजिए। इसका आंसर देखो ये हो जाएगा बी नंबर, इथेनोइक एसिड। या टाइपिंग मिस्टेक था, इथेनोइक एसिड अब देख लेंगे। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PB एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड? मतलब ये बोला जा रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ऑफ लीड एक्यूमुलेटेड एक्टिंग ए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है ये चीज़, है ना? तो PB से गैल्वेनिक सेल में आपको क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक स्टेटमेंट भी लेकर आया हूँ कि अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड देखिए ये है, तो ये क्या होता है? Pb+4 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे किस में जाता है? Pb+2। तो 4 से 2 में जा रहा है, मतलब कितने से डिक्रीज हो रहा है? 2 से डिक्रीज हो रहा है। तो यही आपसे आंसर पूछा गया था, तो ये टेक्स्ट बुक से आपको उठाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इसको एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक में रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक आज के लिए लास्ट क्वेश्चंस करते हैं। 42 नंबर, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन 2-chlorobutane इज हीटेड विथ एक्वस सोडियम, एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी सोडियम नहीं था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिया क्या गया बच्चा? 2-chlorobutane। 2-chlorobutane मतलब CH3 मेथेन 1 2 3 4 हो गया, ब्यूटी हो गया। अब यहाँ पे लगा हुआ है, बोला गया है कि यहाँ पे एक्वस KOH है। अगर एक्वस KOH दे दिया गया है, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसका हो जाएगा 2, या तो बोल सकते हैं ब्यूटेन 2 ऑल, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। तो देख लीजिए ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।